अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग एक्सेल के अंदर अपने टेक्स्ट को जो है वो ज्वाइन किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले मैं एक्सेल के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज़ को इंसर्ट कर देता हूँ। अच्छा, अब इसके बाद मैं यहाँ पे RS लिखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो ये वैल्यू है, नंबर है, ये RS के साथ लिख ज्वाइन होकर मेरे पास यहाँ पर शो हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पे कॉनकैटिनेट लिखता हूँ तो आप देख रहे हैं कि उसकी डिस्क्रिप्शन मेरे पास क्या शो हो रही है, ज्वाइन सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग इनटू वन टेक्स्ट स्ट्रिंग। मैंने इसको टैब प्रेस किया तो मेरे पास ये फॉर्मूला एक्टिव हो गया। मैंने RS के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद मैं अपना सेकंड सेल सेलेक्ट करता हूँ और मैं इंटर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि उसने RS और 563 यहाँ पे मेरे पास शो कर दिया है। अगर मैं इसके अंदर कोई चेंजिंग करता हूँ, जैसे मैंने इसको R को और S को जो है वो कैपिटल किया, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे भी कैपिटल हो गया। और अगर मैं यहाँ पे कोई चेंजिंग करता हूँ तो वो भी साथ साथ मेरे पास चेंज हो रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे इसको दोबारा एडिट करके R को और S को स्मॉल कर देता हूँ। अच्छा, अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास RS और 98 के बीच में स्पेस भी आए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं फॉर्मूले को एडिट करता हूँ और जस्ट यहाँ पे एक कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ, इंटर कर देता हूँ। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने कोई स्पेस शो नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि एक्सेल के अंदर जब भी हम लोग खुद से कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं कॉनकैटिनेट के फॉर्मूले के अंदर, तो उसके लिए हमें जो है वो स्ट्रिंग जो भी होता है उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर शो करना होता है। जैसे मैं इसको एडिट करता हूँ, F2 प्रेस करता हूँ, मैं फॉर्मूले के एडिट के अंदर आ चुका हूँ। मैंने यहाँ से स्पेस को रिमूव किया और इन्वर्टेड कॉमास लगाए और उसके अंदर स्पेस को शो किया और मैं एंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे RS और स्पेस के साथ 98 आ गया। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कॉलन भी लगाना चाहता हूँ तो मैं यही इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही कॉलन शो करूँगा और एंटर कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे रेस कॉलन उसके बाद 98 लिखा हुआ आ गया है। अच्छा, अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यही जो मैंने टेक्स्ट कॉन्कैटिनेट किया है ये इन सब के ऊपर अप्लाई जो हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मेरे पास दो तरीके हैं। या तो मैं पहले इनको ड्रॉप करूँ, RS को ड्रॉप करूँ और उसके बाद मैं अपने फॉर्मूले को ड्रॉप करूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने RS जो है वो इन सब के साथ ज्वाइन कर दिया। लेकिन अभी मेरे पास क्योंकि जस्ट 4 रॉज थी तो मेरे लिए आसान था, मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। लेकिन अगर मेरे पास 1000 होती तो फिर वहाँ पे मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता कि मैं RS को नीचे तक कॉपी करूँ या अपने डाटा को जो है वो फालतू में बढ़ाऊँ। तो उसके लिए फिर मैं क्या करता हूँ, मैं जस्ट एक सेल के ऊपर RS लिखता हूँ, उस सेल को फिक्स करता हूँ और अपने फॉर्मूले को ड्रॉप कर देता हूँ। अच्छा, अब एक किसी भी सेल को जो है वो हम फिक्स किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ और मैं अपने फॉर्मूले के एडिट के अंदर आ जाता हूँ। अच्छा, तो अगर आप एक्सेल के अंदर कोई भी सेल फिक्स करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि जब भी आप फॉर्मूले को ड्रॉप करें तो जस्ट सेकंड जो भी आपने रेफरेंस दिया है वो चेंज होता रहे, लेकिन जो एक सेल है वो फिक्स हो जाए। जैसे यहाँ पे मैं B4 को जो है वो फिक्स करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जस्ट इसके सेंटर में जो है वो एक डॉलर का सिंबल लगा दूंगा। तो अब क्या होगा कि जब भी मैं इस फार्मूले को ड्रॉप करता हूँ तो मेरे पास ये जो सेल है B4 ये हमेशा फिक्स रहेगा और जो मेरे पास C4 है ये चेंज होता रहेगा। जैसे ही मैं सेकंड ड्रॉ पे जाऊंगा तो ये C5 हो जाएगा, थर्ड ड्रॉ पे जाऊंगा तो ये C6 हो जाएगा। जैसे मैंने इसको एंटर किया और अब मैं इसको ड्रॉप करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास सब पे जो है वो RS 232 और जो है वो RS जो है वो उसने वहीं से उठाया है B4 से, और बाकी जो है वो वैल्यूज़ वो चेंज करता गया। किस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे C4 था, फिर C5 हो गया, C6 हो गया, C7 हो गया, लेकिन हमारे पास B4 जो था वो फिक्स हो गया। तो इस तरीके से अगर आप किसी भी फार्मूले के अंदर अपने किसी एक सेल को फिक्स करना चाहते हैं या दो तीन या जितने भी सेल्स को आप फिक्स करना चाहते हैं, जस्ट आप क्या करें, अपने सेल का जो नेम है B4 B3 उसके सेंटर में एक डॉलर का सिंबल लगा दें, तो उससे क्या होगा कि वो सेल फिक्स हो जाएगा और जब भी आप उसको ड्रॉप करते हैं फॉर्मूले को तो वो सेल जो है वो आपका चेंज नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं कॉन्कैटिनेट का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना चाहता और खुद से अपने सेल को जो है वो ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं एंड का सिंबल यूज़ करता हूँ। जैसे मैंने इक्वल टू प्रेस किया और यहाँ पे मैंने B4 लिखा। अच्छा, B4 उसने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे एंड का सिंबल प्रेस करता हूँ। अच्छा, उसके बाद क्योंकि मुझे यहाँ पे बीच में स्पेस देना है तो मैं इन्वर्टेड कॉमास लगाता हूँ और बीच में स्पेस शो कर देता हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे दोबारा एंड का सिंबल लगाऊंगा और उसके बाद मेरा जो सेकंड सेल है वो C4 है, मैं C4 लिख देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, देख सकते हैं आपके उसने B4 और C4 को जो है वो सिलेक्ट कर लिया। मैं एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉलन लगाया था, यहाँ पे कॉलन नहीं लगाया तो इसलिए वो शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने वही काम कॉन्कैटिनेट के ज़रिए किया था और यहाँ पे मैंने वही काम एंड के सिंबल के ज़रिए किया है। तो इस तरीके से आप एक्सेल के अंदर जो है वो अगर फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना चाहते कॉन्कैटिनेट का,
तो आप वही काम एंड के सिंबल के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप कोई भी स्ट्रिंग खुद से लिखना चाहते हैं तो उसके लिए लाजमी आपको इन्वर्टेड कॉमास लगाने होंगे। प्लस अगर आप कोई भी सेल फिक्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उस सेल के सेंटर में, उस सेल के नेम के सेंटर में डॉलर का सिंबल लगाना पड़ता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, और कोई टॉपिक अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं एक्सेल के बारे में तो उसको कमेंट में शो करें।